बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज एक अदद और घर का प्रपोजल लेके आया हूँ। आज के इस प्रपोजल में भी आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और मैं आपको छोटे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप इसको अगर देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज इसमें देखने को मिल जाएंगे। 3000 स्क्वायर फीट का ये एक अदद खूबसूरत सा घर का नक्शा है। फुली मॉडर्न और लग्जरी सा आपको इसमें चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए ये देर के बगैर आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्लान की तरफ और देखते हैं सबसे पहले इसमें आने वाले साइज़ की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज़ आएगा वो है 50 फीट बाय 60 फीट, यानी 50 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी जो कि हमारे पास विड्थ वाइज आ जाएगी और 60 फीट हमारे पास तकरीबन इसकी लंबाई आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका एरिया बनेगा पाकिस्तान में वो तकरीबन 11 मरले बनेगा जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेगा। ऑलमोस्ट ये 11 मरले का एक खूबसूरत सा घर का नक्शा है। आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको बाहर से रोड से खड़े होकर देखेंगे तो आपके घर का एलिवेशन आपको बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा इसमें फ्रंट वाला। तो मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं। मेन गेट आ जाएगा आपका राइट साइड पे और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे दो अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगा एक अदद बड़ा सारा कारपोर्च, गाड़ियों का कारपोर्च मिल जाएगा। इसमें आपकी गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती हैं। इसका साइज हमें देखने को मिल जाएगा 15 फीट 6 इंच बाय 22 फीट। 15 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी और 22 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। यानी कि इधर जगह पे आपकी गाड़ियां पार्क हो सकती हैं और इसके अलावा आप इधर वाली जगह पे आप अपनी बाइक वगैरह भी इजीली पार्क कर सकेंगे। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का कर्वी सिचुएशन में आ जाएगा जिससे आपके घर को एक बहुत ही मॉडर्न सा टच इसमें देखने को मिल जाएगा। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद लान, एक अदद छोटा सा फ्रंट पे खूबसूरत सा लान मिल जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो साइज आएगा वो है तकरीबन 26 फीट बाय 7 फीट। 26 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी और 7 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिलेगी। तो इसमें आप छोटा मोटा ग्रास प्लांटेशन वगैरह लगा सकते हैं, पौधे वगैरह लगा सकते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा। जबकि इधर जगह पे हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको अंदर की तरफ कट देते हुए ऊपर वाली जगह पे थोड़ी बहुत डिजाइनिंग वगैरह दे दी है जिससे आपके घर को एक अच्छी लुक मिलेगी। अच्छा जी, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे दो अदर स्टेप के बाद मेन एंट्रेंस। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें ड्राइंग रूम और इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमें मिलने वाला है 11 फीट बाय 14 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी और 14 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। इसमें वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने बाहर की तरफ दे रखी है एक कॉर्नर विंडो जो कि कुछ इस तरह की करके आ जाएगी जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी इस वाले ड्राइंग रूम के लिए। साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ और इस वाले बाथ का साइज हमें आने वाला है 4 फीट बाय 7 फीट। 4 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी जो कि आपको मिलेगी इसको और 7 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि हमारे पास आ जाएगी इधर से लेके इधर तक और इसको भी वेंटिलेशन मिल जाएगी इधर वाली जगह से। साथ ही मजीद अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस, घर के लिए मेन एंट्रेंस मिल जाएगी। और जैसे ही हम अंदर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक अदर स्टोर, छोटा सा स्टोर मिल जाएगा चीजों को स्टोर वगैरह करने के लिए और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट बाय 9 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई और 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अंदर एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगी एक अदर 9 फीट की लॉबी। इसमें आपकी डेकोरेशन वाली चीजें वगैरह आ सकती हैं या आप इसमें सोफा वगैरह लगा सकते हैं जिसमें भी आपकी हर चीज आसानी के साथ गुजर सकती है। काफी अच्छी स्पेस में आपको इसमें लॉबी देखने को मिल जाएगी। साथ ही हमारे पास आ जाएगा आगे की तरफ एक स्टेयर हॉल, स्टेयर लॉबी आ जाएगी और इसका साइज हमने ऊपर मेंशन कर रखा है। इसका साइज हमें मिलने वाला है 8 फीट बाय 12 फीट 8 इंच। 8 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा और तकरीबन 13 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इसमें हमारे पास आ जाएगी फ्लाइट कंडीशन स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी और इसके नीचे हमने दे दिया है एक बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस वाली जगह पे एक अदद बेडरूम। इसका घर का पहला बेडरूम आ जाएगा और इसको डोर दिया हमने इधर साइड पे और सामने पास आ जाएगा इसका एक अदद बेडरूम और इसका साइज हमें मिलने वाला है 13 फीट बाय 15 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी और 15 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। तो जैसे आप इस बेडरूम में एंटर होंगे तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगी एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी दे दी है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सेट की गई है। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा फ्रंट की तरफ एक अदद बाथरूम जो कि इस वाले बेडरूम के लिए बनाया गया है। तो बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 7 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। बाथरूम और बेडरूम को वेंटिलेशन देने के लिए हमने बाहर की तरफ दे रखी है विंडो जो कि इस वाले लॉन में ओपन हो जाएंगी जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। तो मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर वाली साइड पे 2 अदद बेडरूम। इस घर के में आपको मिलने वाले हैं कुल मिला के 3 अदद बेडरूम। तो दूसरा बेडरूम आपको मिल जाएगा इधर वाली साइड पे और इसको साइड दिया हमने सामने की तरफ और साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदद बड़ा सारा बेडरूम और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 16 फीट। 14 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी और 16 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी।
अच्छा जी, तो इसमें भी आप जैसे ही अंदर की तरफ इंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी एक बड़ी सारी वार्डरोब, एक बड़ी सारी अलमारी मिल जाएगी जो कि इस वाले बेडरूम में ओपन होगी। इसके अलावा हमने एक और अलमारी जो दी है वो इसमें दे रखी है, जिसमें आप अपनी रोजमर्रा की चीजें वगैरह रख सकते हैं। और साथ ही हमें मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमें मिलने वाला है 8 फीट बाय 8 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और तकरीबन 8 फीट की हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। काफी अच्छे और बड़े साइज का आपको बेडरूम के साथ साथ बाथ भी देखने को मिल जाएगा। आप इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी जो एक्सेसरी जो है वो फिटिंग वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इस में दे रखी है एक अदद विंडो और एक अदद वेंटिलेटर दे दिया जो कि इस वाले गार्डन में ओपन होगा, जिसको हम आगे जाके एंड में डिस्कस करेंगे। तो दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, जिसको एक्सेस दी है हमने इधर साइड पे। और इसमें भी जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पे मिल जाएगी एक बड़ी सारी अलमारी, वार्डरोब मिल जाएगी। और इधर जगह पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमें मिलने वाला है तकरीबन 13.5 फीट बाय 16 फीट। 13.5 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 16 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमें देखने को मिल जाएगा 6 फीट बाय 8 फीट। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इन दोनों चीजों की विंडोज वेंटिलेटर वगैरह भी इस वाले गार्डन में ओपन हो जाएंगे। तो साथ ही हमारे पास आ जाएगा इधर साइड पे एक टीवी लाउंज प्लस डाइनिंग, तो इसका साइज हमें देखने को मिलेगा 14 फीट बाय 20 फीट। ये 14 फीट हमारे पास इधर से लेके इधर तक आ जाएगा और 20 फीट हमारे पास इधर से लेके इधर तक का आ जाएगा। तो इसमें आपके सोफा लगाने के साथ साथ इसमें आप डाइनिंग टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं। खासी स्पेस आपको देखने को मिल जाएगी, या इसमें मुकम्मल तौर पर सिटिंग के लिए सोफा वगैरह भी लगा सकते हैं, इस डाइनिंग को स्किप कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास जो इसमें जगह आएगी वो आएगी 14 फीट बाय 20 फीट की। तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद किचन, इसमें ओपन कंडीशन में किचन मिल जाएगा और काफी अच्छे और बड़े साइज का है। तो इसका साइज हमें देखने को मिल जाएगा 14 फीट बाय 13 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और ये 13 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको चाहते हैं बंद करना चाहते हैं तो आप इसमें एक अदर डोर वगैरह लगा के इसको बंद भी कर सकते हैं। बहरहाल इस सिचुएशन में अगर आप इसमें सेपरेटर वगैरह लगा देंगे तो आपको घर में एक बहुत ही लग्जरी टच इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास पीछे की तरफ आ जाएगा एक गार्डन। 11 मरले की इस कैटेगरी में हमने बैक साइड पे रखा है एक गार्डन, जिसमें आप सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा, चेयर वगैरह आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसको एक्सेस मिलेगी इधर वाली साइड पे। इधर साइड पे हमने दे दिया है एक डोर, और जैसे ही आप डोर से आगे की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक खूबसूरत सा इसमें गार्डन, और इसका साइज हमें मिलने वाला है 25 फीट 9 इंच बाय 10 फीट। तकरीबन 26 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, और 10 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। अच्छा, इस वाली जगह पे आपका जो प्रिंट प्रोटेक्शन है वो मुकम्मल तौर पर आ जाएगा, जिससे आपका घर का जो स्ट्रक्चर है मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगा। यानी कि ये वाली जगह जो आपकी मुकम्मल तौर पर सॉलिड आ जाएगी, जिससे आपके घर के स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके अलावा हमने इसमें तमाम की तमाम विंडोज वगैरह और वेंटिलेटर वगैरह ओपन कर दिए हैं। तो इसमें अगर आप चाहें तो इस वाले बेडरूम से भी इस वाली विंडो की मदद से इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सिल लेवल भी काफी डाउन जाएगा तकरीबन 6 से 9 इंच तक। तो अगर आप चाहें तो इस वाले बेडरूम से भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको इन तमाम चीजों में वेंटिलेशन हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अच्छा जी, तो आप कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू, ताकि आपकी मजीद कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। अच्छा जी, तो ये हमारे पास 11 मरले का एक ग्राउंड फ्लोर प्लान, और इसका साइज था हमारे पास 50 फीट बाय 60 फीट। 50 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी और 60 फीट हमारे पास लंबाई में आ गया था। और इसको मेन गेट हमने दिया है इधर साइड पे। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद कारपोर्च, इसमें आपकी 2 गाड़ियां लग सकती हैं। और लेफ्ट साइड पे आपको फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी, या आप इसको छोटा सा लॉन वगैरह भी कह सकते हैं। इसमें आपकी ग्रास वगैरह और छोटे मोटे गमले वगैरह आ जाएंगे। जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होंगे 2 अदर साइड के बाद लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर ड्राइंग रूम, और मेन डोर आपको मिल जाएगा इधर साइड पे। और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर स्टोर। तो इधर जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक अदर स्टेयर हॉल, जिसमें आपको मिल जाएंगे स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और सामने की तरफ हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटीज जो है वो मिलने वाली है। यानी कि दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बार, और इधर जगह पे हमारे पास आ जाएगा तीसरा बेडरूम। इधर जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक अदर टीवी लाउंज, सिटिंग एरिया आ जाएगा, और सामने दे दिया हमने इसमें किचन, और पीछे की तरफ हमने दे दिया है इसमें एक बड़ा सारा गार्डन, जिसमें आपकी सीटिंग वगैरह मैनेज हो सकती है। तो ये था हमारा 3000 स्क्वायर फीट का एक खूबसूरत सा घर का नक्शा। जॉइंट फैमिली के लिए एक जबरदस्त सा घर का नक्शा है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस प्लान से काफी अच्छे आइडियाज देखने को मिले होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।